नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। टेट की परीक्षा को लेकर के परीक्षा संपन्न हो गई है और अब इंतजार है रिजल्ट का। इस टेस्ट का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह एग्जाम 3 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें करीब 4 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। एग्जाम खत्म होते ही इसकी आंसर की जारी कर दी गई है और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर कोई किसी प्रश्न के उत्तर पर किसी को भी कोई आपत्ति है, दर्ज कराना चाहते हैं तो सबूतों के साथ 1 से 3 अगस्त तक ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। और वहीं हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने भिवानी के कंट्रोल रूम बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल और परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की है। तो एसटेट की परीक्षा संपन्न हो गई है और अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी सामने आ गई है और आंसर की अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर, बोर्ड की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दी गई है, ताकि अगर किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी अपने दिए गए उत्तर में कोई परेशानी लगती है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि वो गलत कंसिडर किया गया है, तो उसके सबूत के साथ वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए भी समय सीमा दे दी गई है 1 से 3 अगस्त की। इसके बीच में अपनी आपत्ति परीक्षार्थी जो हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देखिए, चरखी दादरी, अंबाला और गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां परीक्षा के दौरान आप देख सकते हैं किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए थे। अलग अलग जगह पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा संपन्न करवाई गई है। हरियाणा में 2 दिन परीक्षाओं के दिन थे और 2 दिन में एक शख्स ऐसे जो लगातार कंट्रोल कक्ष में रहे, तमाम जितनी भी दिक्कतें आई खुद मैनुअल आधार पर उनका निदान भी करवाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल भिवानी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी हैं। 22 साल का लंबा तजुर्बा और इस तजुर्बे का लाभ संभवतया आज एसटेट में देखने को मिला, जब हर परीक्षा केंद्र की अगर बात करें ऑनलाइन निगरानी की गई, ऑफलाइन निगरानी भी की जा रही है। एक परीक्षा केंद्र में पहुंचे थे, बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सर, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से परीक्षाओं का अवसान है, 2 दिन की परीक्षा, 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। आप खुद परीक्षा केंद्र में आए थे, आपको यहाँ पर जो जिस तरह की जानकारी मिली है कि चैम्बर्स भी चेक करते आए थे आप, तो किस तरह से परीक्षाओं का संचालन हुआ है सर? मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा आयोजित की गई है, तो कल लेवल 3 की परीक्षा थी, आज सुबह लेवल 2 की परीक्षा थी और अभी वर्तमान समय में 5:30 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा है। तो परीक्षाएं काफी शांतिपूर्ण तरीके से और काफी साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी ऐसी अनटूवर्ड्स घटना के, बिना किसी ऐसी घटना के ये संपन्न होने जा रही है। तो इसके लिए छात्रों में, हमारे अभ्यर्थियों में, परीक्षार्थियों में काफी बड़ा उत्साह है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए इन सब पर, सभी केंद्रों पर, सभी केंद्र के कमरों पर, सभी कमरों के परीक्षार्थियों पर इसकी नजर रखी है। और इसके साथ ही ऑफलाइन भी आप देखते हैं कि चेयरमैन साहब की फ्लाइंग है, वाइस चेयरमैन है, सचिव की फ्लाइंग के अलावा लगभग 220 जो उड़न दस्ते हैं पूरे हरियाणा में सभी केंद्रों पर जाकर इसकी जांच कर रहे हैं। और ऐसी किसी भी अप्रिय घटना की हमें सूचना अभी तक नहीं है। और वर्तमान समय में मैं भी जो स्थानीय स्तर पर जो भिवानी के कुछ केंद्रों का निरीक्षण कर रहा हूं, तो परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। और आप देखते हैं कि प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस की मौके पर देख रहे हैं कि काफी अच्छी व्यवस्था है, फ्रिस्किंग की गई, बायोमेट्रिक्स किए गए, वीडियोग्राफी की जा रही है। तो ये परीक्षाएं अच्छे ढंग से आयोजित होने जा रही हैं। इसके लिए सभी परीक्षार्थी, जिला प्रशासन है, पुलिस है, सभी अधिकारी शिक्षा विभाग के हैं। विशेष तौर पर मैं मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे मुख्य सचिव महोदय का, सीपीएस सीएम सरकार, हमारे शिक्षा विभाग के एसएस साहब का और पुलिस की ओर से डीजी साहब का, सभी जिला प्रशासन के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का मैं धन्यवाद करूंगा। इसके सफल आयोजन में उनके दिशा निर्देश थे, जिसके दिशा निर्देश में संपन्न हुआ। सीटी में पूरा अमला जुटा था, तमाम जिलों के जिलाधीश जुटे थे, एसपी जुटे थे, इसके अलावा विभिन्न महकमे जुटे थे। लेकिन इस परीक्षा में अगर हम बात करें स्टेट में, डॉक्टर मुनीश नागपाल जो कि प्रशासकीय अध्यक्ष है, प्रशासकीय जो प्रभारी है पूरी इस विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो अकेले जुटे रहे थे। तो क्या माना जाए सर
तादाद हालांकि कम थी, लेकिन भावी अध्यापकों की परीक्षा किसी तरह की चूक ना हो, जो भावी राष्ट्र निर्माता है उनकी परीक्षा सही तरीके से संचालित हो। कुछ पेचीदगियां सामने आई होंगी? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं, क्योंकि सीईटी में जो अधिकारी जुटे हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वही का वही अमला उसे पूरी शिद्दत के साथ वही काम कर रहा है। तो इसमें आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र को लेकर जो उपायुक्त महोदय का जो एक प्रतिनिधि है हमारे बोर्ड के अधिकारी के साथ, सील ट्रंकों के साथ और पुलिस के 2 कर्मचारियों के साथ, जो सशस्त्र पुलिस के कर्मचारी हैं उनके साथ जो परीक्षा केंद्र पर गए हैं, और उसके साथ आप देखते हैं कि वहां से कलेक्शन सेंटर पर भी वही परीक्षा पुलिस के कर्मचारी जा रहे हैं, और उस कलेक्शन सेंटर से यहाँ तक हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तक लाने के लिए भी पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। और साथ ही हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सही प्रशासनिक अमला इसमें जुटा हुआ है, शिक्षा विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जुटा हुआ है, अन्य विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी वो भी जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर, और वजह यही है कि परीक्षार्थी भी बारिश के दौरान खड़े थे, हमने देखा था अभी बारिश के दौरान तमाम परीक्षा केंद्र जो थे वहां विजिट करते हुए, दौरा करते हुए देखे गए हैं सर। तो अभी इंतजार इस बात का है कि परीक्षा परिणाम, क्योंकि परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, होने जा रही हैं, परीक्षा परिणाम की किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा? तो परीक्षा परिणाम बताना चाहूंगा कि आज की परीक्षा के बाद इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए उनकी इमेज कैप्चरिंग की जाएगी, सभी OMR शीट्स की, उसके बाद स्कैनिंग की जाएगी, 4 स्तर पर इसकी जांच की जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसका परिणाम घोषित करने में सक्षम होंगे। अपनी जानकारी भी दी थी कि 1 तारीख से जो है वो आज आंसर की जो है वो पूरी तरह से सार्वजनिक कर दी जाएंगी, उनकी ड्राफ्टिंग जो है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। उसके बाद कब तक आपत्तियां, इंद्राज जो है वो इंद्राज करवा सकते हैं? तो ड्राफ्ट आंसर कीज हैं वो आज जारी कर देंगे, और 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक इसमें यदि किसी परीक्षार्थी को एतराज है तो एतराजात अपने 1,000 रुपये फीस जमा करा के वो अपने एतराज दर्ज करा सकते हैं। यदि उनके एतराज ठीक पाए जाते हैं तो उनके 1,000 रुपये के हम रिफंड करें। यानी विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आंसर कीज परीक्षा के साथ बैक टू बैक तैयार कर रखी है? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी तरह से इस कार्य के लिए तैयार है और आज ही इसकी आंसर की जारी करें। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरह की परीक्षा जो हरियाणा में आयोजित करवाई गई है, और वो परीक्षा उस वक्त उस समय पर जो है आयोजित करवाई गई है जब सीईटी करवाया गया था 13.5 लाख परीक्षार्थियों का। उसके बाद जो है उस टीम में आप भी शुमार थे। उसके बाद बैक टू बैक जो है बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये इस तरह की बड़ी परीक्षा को आयोजित करवाना अपने आप में बड़ी बात है। सीईटी की परीक्षा के दौरान अगर बात करें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने परीक्षा का उत्सव बताया था। ठीक इसी तरह का उत्सव भावी अध्यापकों के लिए था ये, और इस उत्सव की कामयाबी के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वितीय तल पर गोपनीय विभाग में स्थित, अगर मैं बात करूं, द्वितीय तल पर जो कंट्रोल कमांडिंग सेंटर बनाया गया था, वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। लड्डू बांटने की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये तमाम लोग बेहद खुश हैं, और खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परीक्षा की जो पवित्रता जिस तरह से बरकरार रहनी चाहिए थी, उसको उसी माफिक बरकरार रखा गया है। ये तमाम लोग, ये तमाम टीम, आप देख पाएंगे किस तरह से माइन्यूट इनके द्वारा वॉच किया गया था, चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई थी, हर परीक्षा केंद्र पर, हर शहर पर, और हर शहर के अलावा हर कमरे पर और कमरे में बैठे हर विद्यार्थी पर इनकी पैनी नजर थी। और वजह यही थी कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करवाई गई है। आप देख पाएंगे ये युवा, ये युवतियां यहाँ पर जो है मौजूद है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। सर, बड़ी खुशी है आपको आज तो, जिस तरह से आप बैठे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरी सफलता के साथ में तीनों लेवल के एग्जाम करवाए गए हैं, और इसकी वजह से पूरा स्टाफ बहुत खुश है। पूरा स्टाफ बहुत खुश है, आप देख पाएंगे। नहीं ये युवा की, मैडम आप भी बड़ी खुशी हुई कि नहीं आपको? जी हाँ जी। कुछ देखा आपने, किसी को देखा? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। नहीं, किसी को नहीं देखा। ये आप देख पाएंगे, ये युवा युवतियां हैं। कैसा लगा इस पूरी कवायद में, जब टेक्निक चल रही थी तब आपने देखा होगा किस तरह से परीक्षा होती है? हाँ, सभी पे नजर रखी गई थी, सभी सेंटर पे नजर रखी गई थी। हम शिक्षा बोर्ड के अंदर बैठे बैठे यमुनानगर वहाँ पे पर नजर यहाँ पे रखी जा रही थी। अभी खुश हो? ये सर बिल्कुल खुश परीक्षा है। पूरी तरीके से परीक्षा पूरी तरीके से देखी जा रही थी। अब पूरे हरियाणा की नजर एक कमरे में बैठ कर रखी गई थी। पूरी नजर रखी जा रही थी। आपके पास कौन सा जिला था? हिसार जिला। भिवानी में बैठे 60 किलोमीटर दूर हिसार जिले के सारे परीक्षा केंद्र देखे जा रहे थे। ऐसा लगा एक बार की देखा नहीं कि परीक्षा केंद्र पूरे स्मूथ चल रहे हैं? हाँ जी सर, सभी अच्छे से चल रहे थे। सभी अच्छे से चल रहे थे। आप देख पाएंगे ये युवा युवतियां, ये भावी भारत के निर्माता हैं,
और यूं कहा जाएगा कि क्योंकि परीक्षाएं ये भी देते आए हैं, परीक्षाएं ये भी देंगे, लेकिन परीक्षाएं किस तरह से होनी चाहिए, किस लिहाज से होनी चाहिए, और परीक्षाओं की साख, परीक्षाओं की पवित्रता किस तरह से बरकरार रखी जाए। देखिए खुशी में जो है लड्डू भी खा रहे हैं। आपके पास कौन सा जिला था, बात करूंगा आपसे मैं। सोनीपत जिला था, तो कुछ मिला वहां पे? नहीं देखा कुछ? रिपोर्ट पल पल की रिपोर्ट आ रही थी। हाँ, पल पल की अच्छी यमुनानगर जिला यमुनानगर जिला था, बड़ा दूर है यमुनानगर जिला, 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सारी चीजें यहाँ कैमरे पर थी। उन कैमरा तो आप देख पाएंगे टीम सर लड्डू बांटे जा रहे हैं आज जो है, और कहीं खुशी होती है तभी लड्डू बांटे जाते हैं। बोर्ड की साख है स्टेट को लेकर के, क्या लगता है आज कितने खुश हो आप? तो ये तीनों लेवल की परीक्षाएं बड़ी अच्छी संपन्न हुई है। हमारा जो प्रशासनिक अमला था उसने बड़े सहयोग से, और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी सभी ने मिलकर इस परीक्षा को संपन्न करवाया है, और हर वर्ष इसी प्रकार करवाते हैं। और आपको मैं हर बार अक्सर देखता हूँ इसी कंट्रोल रूम में जब से एस्टेट हो रहा है, दिव्यांगता कहीं बाधक नहीं है। मैं देख रहा था नीचे ऊपर से आप पूरी तरह से चलते आते हो और कमांड कंट्रोल करते। कौन सा जिला देख रहे थे सर आप? हमारे पास जो रोहतक 1, 2 और फतेहाबाद 1 और 2 ये डिस्ट्रिक्ट हमें अलॉट था। फिर भी आजू बाजू जो भी थे हम उसको भी देख रहे थे। अच्छा, इन बच्चों को बता भी रहे थे। क्या लगा आपको यहाँ देख करके, कंट्रोल सेंटर में बैठ करके? एक लोग बाहर ऑफलाइन देख रहे थे, ऑनलाइन आप देख रहे थे? ऑनलाइन देख रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा था कि कोई भी इश्यू नहीं हो रहा था, सब नॉर्मल था, कोई इश्यू नहीं था। आपके पास कौन सा जिला था? सर पानीपत। पानीपत में शांति थी? यस सर, बोर्ड की स्थिति नहीं थी कहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड को हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसा मतलब पूरा ऐसा माहौल बना रखा था कि यहाँ से सब कुछ देखा जा सकता है। क्या करते हो वैसे आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हो? स्टूडेंट थे और इनको यहाँ इस पूरी कवायद में जुटाया गया था। जोनी हमारे साथ है, जोनी से हमने बात की थी। ये पूरी टीम जो है, शुरुआत में हमने जोनी से बात की थी। ध्यान होगा आपको, तमाम दर्शकों को इस बात की जानकारी है कि सबसे पहले जब ये इस कंट्रोल कक्ष का सेटअप किया गया था तब जोनी साहब हमारे साथ थे। जोनी, क्या मानते हो कितने अंक दोगे पूरी कवायद को? सर 100 में से 100 बिल्कुल। 100 में से 100 है? कहीं चूक नहीं रही कोई? बिल्कुल। कहीं कैमरे बंद नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया इस पूरे प्रोजेक्ट को, तो सब कुछ बहुत अच्छे से निपटाई। तो इसीलिए लड्डू बांटे जा रहे हैं। जी, प्लीज आप भी खाइए। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये तमाम लोग जो है, और इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे जो लगातार इस कवायद में जुटे हुए थे। सर आप भी शुरुआत से मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, तमाम डाटा, तमाम जो आंकड़े थे उनको एकत्रित करना, अधिकारियों तक कन्वे करना। बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया परीक्षा केंद्र चलते रहे, जो उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो भी बहुत बढ़िया रहा। जी क्या कहेंगे? एक नंबर ठीक करा है प्रोग्राम, फुल नंबर। देखिए, इनसे बात करना बेहद जरूरी इसलिए भी है कि लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि जो परीक्षा चली थी वो परीक्षा किस तरह से चली है, परीक्षा की मॉनिटरिंग किस तरह से की गई है। मैडम, पहले दिन से जो है लगातार जो देखा जा रहा था कि परीक्षाओं को लेकर जो बात सामने आई, आपको लगा कि कोई जो मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं सही तरीके से? हमने अच्छे से चेकिंग की जी, सारी कोई चूक नहीं है, सबने अच्छे से शांतिपूर्वक हमारी परीक्षा होगी संपन्न। और इस परीक्षा के संपन्न होने पर हमने लड्डू खा के इसका मनाया सबको। लड्डू खाए हैं, अभी खुश हैं। कौन सा जिला था आपके पास? अम्बाला में शांति थी? हाँ जी, पूरी तरह से? हाँ, किसी तरह से कोई नहीं, अम्बाला में इस बार कुछ नया नहीं था। तजुर्बा मिला हुआ यहाँ पर आकर के? नए हाँ। परीक्षा केंद्र देखे, नकल कैसे होती है, कैसे रोका जाता है उसको, आप लोग तमाम जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे? यस सर, सारा कंट्रोल कर रखा था, कोई चीटिंग हुई नहीं अम्बाला में ऐसे। देखिए, ये जो परीक्षा केंद्र थे, ना केवल अम्बाला, यमुनानगर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, जितने भी परीक्षा केंद्र थे, एक अहम चीज और बता दूं कि 773 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए थे, और छोटी संख्या नहीं है, कम संख्या नहीं है। 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेना, उन 4,05,000 अभ्यर्थियों पर एक साथ नजर रखना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से ये लड्डू बांटने की वजह कोई और नहीं है, यही है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से, सुचारू प्रकार से इसका संचालन, इसका सफलतम आयोजन ये लोग मान रहे हैं, ये आयोजन हुआ है। बहरहाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। एक्सक्लूसिव तौर पर जिस हाईटेक कंट्रोल रूम का हमने जिक्र किया था, और प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में जिस हाईटेक कंट्रोल रूम की चर्चा लगातार चल रही है, जिस हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के
कंट्रोलिंग एंड कमांड सेंटर की चर्चा चल रही थी, उस टीम को ये पूरा श्रेय जाता है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई थी। भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल लगातार इन जो ये टीम है, इस टीम के बीच में देखे गए थे, चाहे परीक्षा केंद्रों की बाहर की बात करें, अंदर की बात करें, या फिर जो ये यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया था इसकी बात करें। सर, माइन्यूट वॉच किया गया है। ये कहा जाएगा कि परीक्षाओं को अगर सुचारू प्रकार से करवाने का श्रेय हाईटेक तरीके से जाता है तो इस पूरी टीम को जाता है और डॉक्टर मुनीश नागपाल साहब को जाता है। क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं बताना चाहूंगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये संयुक्त प्रयास है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, और आज आप ये देख रहे हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिससे हम हर एक कमरे पर नजर रख पा रहे हैं। पूरे हरियाणा के 22 जिलों और 2 उपमंडल स्तर पर उस पर नजर रख पा रहे हैं। हर एक कमरे पर, हर एक परीक्षार्थी पर नजर रख पा रहे हैं। यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि किसी भी जिला में, किसी भी सेंटर पर पाई जाती है, उसको जूम करके हम यहाँ देखते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं कि इस अनुसार ये कार्रवाई की जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी सेंटर पर हमें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो यहीं से उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो RF टीम है या हमारे जो ऑब्जर्वर उपस्थित हैं, उन्हें यहाँ से दिशा निर्देश द्वारा ये कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है। परीक्षा का अवसान हो चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को आप 10 में से कितने अंक देंगे सर इस परीक्षा को लेकर? मैं कहूंगा कि जो प्रयास की बात होती है तो प्रयास के सभी अधिकतम प्रयास किए हैं और प्रयास में हमारी कोई कमी नहीं है। अंक तो देना ये आपका काम है, अंक देना ये मैं कहता हूं कि जो परीक्षार्थियों का काम है, जो व्यवस्था की गई है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरियाणा सरकार का, मेरे साथी अधिकारियों का, हमारे उच्च अधिकारियों का, हमारे मुख्य सचिव महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे CPS OCM है, ACS एग्रीकल्चर है, विशेष तौर पर मेरे साथी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो शिक्षा विभाग से हैं, जिला प्रशासन है, पुलिस है, तो उनके सभी के सहयोग से ये सारा संभव हो पाया। आपके प्रयास थे और लगातार STV हरियाणा न्यूज ने तमाम वो चीजें जहां कोई कमी दिखती थी उससे भी वाकिफ करवाया आम पब्लिक को, लोगों को, अधिकारियों को। साथ ही तमाम जो हाईटेक तरीके से जो तकनीक इजाद की गई थी उस तकनीक के बारे में भी हमने तफसील से, विस्तार से बताया। अंदर के सूरत हाल, बाहर के सूरत हाल, तमाम वो चीजें बताई थी। तो ये माना जा सकता है सर कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा में 3 लेवल की 2 दिन इस परीक्षा में कामयाब रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा, मीडिया का काम आंख, कान और नाक का है, जो एक्सीलरेटर का भी काम करता है, ब्रेक का भी काम करता है। तो इसमें मीडिया की भूमिका बखूबी काफी अच्छी रही, चाहे वो CET की बात हो या STAT की बात हो, तो काफी अच्छी भूमिका रही है। तो इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और चेयरमैन महोदय, वाइस चेयरमैन साहब और जिला प्रशासन, पुलिस ने काफी अच्छे ढंग से काम किया। मीडिया का भी पूरा सहयोग रहा। अभी आखिरी सवाल सर, ये कंट्रोल रूम था, परीक्षाओं का अवसान हो चुका है, परीक्षाएं लगभग संपन्न हो चुकी हैं, सारी की सारी विद्यार्थी डिस्पर्स हो चुके हैं परीक्षा केंद्रों से। अभी क्या जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा, जो कंट्रोल रूम वहां भी बनाया जाएगा जहां पर तमाम OMR सीट जाएंगी, उनकी निगरानी किस तरह से की जाएगी? क्या वहां भी इस तरह की व्यवस्था होगी? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि हमारे जो संग्रहण केंद्र हैं, वहां से जो OMR शीट आएंगी वो पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ आएंगी, और यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया गया है, चारों तरफ से सील है। और उसकी सुरक्षा के लिए जो हमारे जो पुलिस कप्तान है उन द्वारा पुलिस की व्यवस्था की गई है, जो राउंड द क्लॉक इस पर जो सुरक्षा की दृष्टि नजर रखेंगे। और कमरे के अंदर भी CCTV के द्वारा जो राउंड द क्लॉक है, जो बाहर नजर आएंगे, तो उसके पूरी व्यवस्था की गई है। और जब इसकी स्कैनिंग की जाएगी, चारों कोनों में CCTV कैमरा होंगे, जिसके बाद इसके परिणाम घोषित करने में उनका भी सहयोग रहेगा। परीक्षा की तरह सुचितापूर्ण तरीके से क्या परिणाम भी उसी माफिक, उसी मानद घोषित किए जाएंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि परीक्षा के परिणामों में पवित्रता को बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था ICR की है, इमेज कैप्चरिंग की है। जो भी OMR शीट प्राप्त होंगी उनकी सबसे पहले इमेज ली जाएगी, फोटो ली जाएगी और उस रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद कई स्तरों पर कई बार इसकी स्कैनिंग होगी, और पहली फर्म के द्वारा स्कैनिंग होगी, उसका परिणाम तैयार किया जाएगा। पहले दूसरी फर्म द्वारा स्कैनिंग होगी, उसका परिणाम तैयार किया जाएगा। पहली फर्म के देखा जाएगा कोई एरर तो नहीं है, त्रुटियां तो नहीं है, दूसरी फर्म में कोई त्रुटियां तो नहीं है, दोनों की त्रुटियां दूर की जाएंगी। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया जाएगा कि किसी प्रकार का अंतर तो नहीं है। उन दोनों के अंतर को दूर करने के बाद तीसरी फर्म द्वारा इसको फिर से टैली किया जाएगा। तीनों के द्वारा 0 एरर की अवस्था में मैनुअली भी इसमें कुछ प्रतिशत को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। और जब चारों तरफ से सभी पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था में
किसी प्रकार का अंतर नहीं है तो परिणाम घोषित किया जाएगा। के लिए डॉक्टर मुनीश नागपाल लगातार जिस तरह की जानकारियां थी, तमाम जानकारियां तमाम दर्शकों को, अभ्यर्थियों को, उनके परिजनों को, उनके जो गार्जियन थे उनको मुहैया करवाते रहे हैं। और आज भी आप देख पाएंगे परीक्षा की शुरुआत से पहले से लेकर के उसके बाद तक, अवसान तक, तो तमाम चीजें बारीकी से उनके द्वारा जांची गई हैं। 3 लेवल की परीक्षाओं का आज अवसान हो चुका है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इन परीक्षाओं में 3 लेवल की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, इनमें पूरे प्रदेश में 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 2,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में, अगर 4 लाख, माफ कीजिएगा, 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठे थे। अगर बात लेवल 3 की करें, जिसकी परीक्षा 30 तारीख को बाद दोपहर 3 से 5:30 बजे आयोजित की गई थी, पूरे प्रदेश में अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें 399 परीक्षा केंद्र, और इन परीक्षा केंद्रों पर अगर जो अभ्यर्थी थे उनकी बात की जाए 1,20,845 परीक्षार्थी अभ्यर्थी 945 अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठे थे। इसके बाद अगले दिन 31 तारीख को, यानी आज की अगर परीक्षाओं की बात करें, लेवल 2 की परीक्षा तमाम 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई और इस परीक्षा में 2,01,000 से ज्यादा अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे, अपनी किस्मत आजमाई। 1 लेवल की, यानी जो आखिरी परीक्षा थी जिसका अभी अवसान हुआ है, उस परीक्षा में पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए 82,719 अभ्यर्थी 280 परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे। 220 के करीब फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई गई थी। ये टीम जो है, इस टीम ने लगातार रात दिन काम किया था और जिस तरह से लगातार हमने देखा था कि अधिकारी ऑफलाइन भी मॉनिटरिंग करते देखे गए थे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करते देखे गए थे। कोई दिक्कत आ रही थी बारीकी से उसका भी समाधान किया गया था, निदान किया गया था। तो बहरहाल भावी अध्यापकों की इस परीक्षा का अवसान हो चुका है। अब परिणाम की बारी है और परिणाम के बारे में जिस तरह से जिक्र किया गया है, OMR सीट्स हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर आएंगी। कड़ी सुरक्षा घेरे में, कड़े सुरक्षा चक्र में किसी भी तरह से कोई चूक ना रहे, उसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस कप्तान जो है उनके द्वारा व्यवस्था इस तरह की गई है कि एस्कॉर्ट गाड़ियों के जरिए उनको बिना रुके, बिना किसी तरह से, बिना किसी रोक टोक के उनको परीक्षा केंद्रों से लेकर के अगर बात की जाए कंट्रोल रूम, तो कंट्रोल रूम से लेकर के जहां स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए थे, कलेक्शन सेंटर बनाए गए थे, वहां से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाएगा। यानी कड़ी सुरक्षा का घेरा। उसके बाद 3-4 लेवल से उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद यह कहा गया है कि परीक्षा परिणाम भी वो अगस्त के महीने में तीसरे सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। उससे पहले एक अहम जानकारी अपने तमाम दर्शकों को, अभ्यर्थियों को दे दें कि 1 तारीख से 3 तारीख दोपहर बाद 5 बजे तक जो आंसर कीज आज हालांकि अपलोड कर दी जाएंगी कुछ देर के बाद, उनमें अगर कोई आपत्तियां दर्ज करवाई जानी है तो उनको इंदराज करवा दें 1,000 रुपए फीस के साथ। अगर वो सही पाई जाती हैं त्रुटियां तो निश्चित तौर पर उनकी फीस रिफंड की जाएगी। उसके बाद परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू कर दी जाएगी और जिस तरह की जो मेहनत थी अभ्यर्थियों की, उस मेहनत का परिणाम अब क्या रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड और प्रदेश सरकार कहीं न कहीं एस्टेट परीक्षा में भी सफल होती। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने महेंद्रगढ़ समेत कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और इस मौके पर हमारे संवाददाता अक्षय यादव ने भी उनसे खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। खास बातचीत इनसे करेंगे कि किस प्रकार की पूरे दिन की व्यवस्थाएं रही और पूरे दिन जो व्यवस्थाएं देख के कितनी क्या खामियां इनको मिली। सर, सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आप कंधे से कंधा मिला करके न केवल कवरेज करके सभी मतलब जो प्रदेशवासी हैं उनको सूचनाएं दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक विश्वास भी आप जगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार की जो कार्यशैली है और जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली है वो बिल्कुल परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए है। और हम इसमें जो हमारा एक मोटो है कि इंटीग्रिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। तो सर, आज कितने परीक्षा केंद्रों का आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ खामियां मिली और क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए? आज हमने लगभग 10 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण दोनों स्तर में किया है, जिसमें नारनौल के परीक्षा केंद्र, जैसे एक ही बिल्डिंग में 2-2 परीक्षा केंद्र होते हैं, वहां निरीक्षण किया। बहुत अच्छी प्रकार से परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। परीक्षार्थियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही या कोई ढील नहीं है। लेकिन एक परीक्षा केंद्र पर, एक बिल्डिंग में मतलब जहाँ 2 परीक्षा केंद्र थे, वहां कुछ हमें थोड़ी अनियमितताएं जो वहां के केंद्र अधीक्षक थे उनके स्तर पर मिली हैं, जिनके बारे में आगे की आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई के आदेश भी दिए गए सर उस पे? हाँ, बाकायदा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि मैं फिर बार बार वही बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय वचनबद्ध हैं प्रदेश की जनता की सेवा के लिए और एक साफ सुथरा प्रशासन देने के लिए, हमें भी यह प्रण लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस जो लक्ष्य है और जो ये प्रण है, इसके सफल करने के लिए हम तन मन धन से काम करें।
सर काफी लंबे समय के बाद स्टेट का एग्जाम हो पाया है, एक बार सीईटी की वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो परीक्षार्थी कब तक उम्मीद करेगा उनको परिणाम देखने को मिलेगा एचबीएससी की तरफ से? बहुत जल्दी ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जो पोस्ट एग्जाम की प्रोसेस होती है बाकायदा लगातार हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अनुमान है कि तीसरे सप्ताह तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, सूचना है सर ये भी है कि स्टेट का एग्जाम इसी साल दोबारा करवाया जा सकता है, क्या बोर्ड इसको लेकर भी कोई प्लानिंग बना रहा है? बिल्कुल करवाया जाएगा, नियम है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है। मान लीजिए 4,05,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार अपीयर हुए हैं, तो अब परीक्षार्थियों को एक अवसर और मिलना चाहिए 2025 का, क्योंकि यह एग्जाम जो है वो 2024 का परीक्षा है, ये न कि 2025 की। और ये पहले से ही नियम है, एक प्रकार से शिक्षा निदेशालय का अपना एक कैलेंडर है कि हर वर्ष स्टेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जो योग्य परीक्षार्थी हैं या योग्य जो टीचर बनने लायक हमारे नवयुवक नवयुवतियां हैं उनको अवसर मिल सके। तो बात की जाए सर, आज आप परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है, कंट्रोल एंड कमांड रूम भिवानी केंद्र से आपके द्वारा स्थापित किया गया, साथ अब की बार एआई की मदद ली गई है, तो कितनी खास ये अब की बार आपके लिए कारगर साबित हो पाई, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के साथ अब की बार आपने कंट्रोल पाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है? बहुत ही अच्छे प्रकार से इसका रिस्पांस मिल रहा है और सफल हुई है, लेकिन मैं फिर बार बार वही बात कहता हूं कि सारा श्रेय परीक्षार्थियों को जाता है, जो इस प्रकार से पूरा विश्वास हमारी कार्यशैली पर, हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर बनाए हुए हैं। और परीक्षार्थियों का जो सहयोग है, उनके अभिभावकों का जो सहयोग है, वह वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिस प्रकार से लगातार समाचार आ भी रहे हैं, अभी जैसे आज बरसात का मौसम था तो भिवानी से एक समाचार अभी अभी मेरे पास आया है कि वहां एक हमारे पुलिस इंस्पेक्टर ने 20 परीक्षार्थियों को नए जो रोल नंबर वहां से कलर्ड कॉपी निकलवा के दी है, जिसमें एक महिला परीक्षार्थी ने तो खुश होकर के उनको राखी बांधी है। इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता है कि मतलब इतना विश्वास आज के दिन आम पब्लिक का और युवकों का हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर और हरियाणा सरकार पर है। तो ये बोर्ड के चेयरमैन थे हमारे साथ, जिन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जल्द इसका परीक्षा परिणाम वो भी घोषित किया जाएगा, साथ ही 2025 का जो स्टेट का एग्जाम है वो एक बार फिर से आयोजित करवाया जाएगा, ताकि परीक्षार्थी हैं वो भविष्य में अपनी तैयारियां जारी रखें, ताकि क्योंकि हरियाणा सरकार और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा। अक्षय यादव। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।